हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सीडीपी का एक और टॉपिक और वो टॉपिक है इमोशन यानी कि संवेग। संवेग जो होता है ना वो हमारा अलग होता है फीलिंग से और मूड से। देखिए फीलिंग जो होती है ना वो इन्वॉल्व होती है महसूस करना, उसके अंदर गुड या बैड होता है, मतलब अच्छा लग रहा होता है या बुरा लग रहा होता है। और साथ की साथ उस तरीके का आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, यानी आपका जो शारीरिक क्रिया होती है ना आप उसी तरीके की करते हो। जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई चीज़ आप खुशी महसूस कर रहे हो तो आपकी शारीरिक क्रिया क्या होगी, आप उछलोगे और आप हाथ वगैरह हिलाओगे, तो इस तरीके से आप उस तरीके का फिजियोलॉजिकल अराउजल शो करोगे। और मूड जो होता है ना वो ये होता है, वो इतना तीव्र नहीं होता। जब मूड तीव्र हो जाता है और लंबा होता है तो वो संवेग बन जाता है। ये याद रखिएगा कि इमोशन जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब इमोशन के अंदर हमने देख लिया कि चेतन का फीलिंग एस्पेक्ट आता है, यानी महसूस करने वाला। इसके अंदर एक फिजियोलॉजिकल अराउजल है, यानी कि आपकी शारीरिक रूप से आप जो है वो अराउज्ड हो, यानी कि आप जो है एक्साइटेड हो किसी चीज को लेकर। और उस तरीके से आप एक स्पेसिफिक एक्सप्रेसिव व्यवहार करते हो, यानी कि उस चीज को शो करते हो। जैसे कि गुस्सा आने पर मुंह का लाल हो जाना, चीजें इधर उधर फेंकने लग जाना और मतलब हार्ट बीट बढ़ जाना, तो वो सब क्या है, वो सब शो कर रहा है इमोशन, संवेग, गुस्से, एंगर को। और इसके अंदर आपकी इनर अवेयरनेस होती है फीलिंग की, यानी कि आप खुद अंदर से जान रहे होते हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो। आपका सिलेक्शन हो गया और आप खुशी से जंप करने लगे, तो वो खुशी से जंप करना, खुशी के संवेग को शो कर रहे हो। आप जंप कर रहे हो, फिजिकली उसको दिखा रहे हो शारीरिक रूप से, और आप अंदर से महसूस कर रहे हो उस खुशी को कि हाँ मैं आज टीचर लग गई, आज मेरी मेहनत कामयाब। तो भाई संवेग अलग अलग तरीके के भी होते हैं, किसी ने 6 कहे, किसी ने 8 कहे। तो उसके बारे में हम जो पहली वीडियो है उसमें हम डिटेल में कर ही चुके हैं। अभी हम करेंगे वेरियस थियरीज ऑफ इमोशन, यानी संवेग की बहुत सारी थियरीज हैं उनके बारे में। कुछ अर्ली थियरीज हैं जो पहले की हैं, और कुछ जो है वो संज्ञानात्मक थियरीज है जो धीरे धीरे डेवलप हुई है। तो चलिए एक एक करके उन्हें शुरू करते हैं। पहली है कॉमन सेंस थ्योरी। कॉमन सेंस यानी कि नॉर्मल भाषा में हाँ ये तो ऐसा ही है, तो उसी से आई है हमारी कॉमन सेंस, यानी कि लोगों ने मिलकर अपने आम बोलचाल में जिस थ्योरी को बनाया वो कहलाती है कॉमन सेंस थ्योरी। इसके अंदर आप देखिए एक स्टिमुलस होता है, यानी कि उद्दीपक है। उद्दीपक है यहाँ पे स्नालिक डॉग, यहाँ पे बहुत तेज खूंखार भौंकता हुआ कुत्ता। तो आपने क्या किया, आपको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कह जाते हैं, ऐसे कुत्ते को देख के आप कहते हैं कि अरे मुझे डर लग रहा है, तो आपका क्या जो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब एएनएस जो है ना वो आप देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो तरीके का है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो फिर दो चीजों में डिवाइडेड है। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलंटरी होता है, यानी कि अपने आप से होने लग जाता है, जिसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, और एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एएनएस के अंदर भाई ब्रेन और स्पाइनल कोड होती है, यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी। ठीक है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स होती हैं, हमारी सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स वगैरह, और उसमें एक पार्ट होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि जिसके अंदर जो होता है जो हमारा फ्लाइट और फाइट की तरह होता है। जैसे कि आपने एक शेर को देखा और एकदम से आप जो है आपकी हार्ट बीट बढ़ गई और आपके पसीना छूटने लग गया, तो वो सब होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कारण। ठीक है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पर्टिकुलरली दो चीजें होती हैं, आप देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होते हैं ना, यानी कि आप किसी से सिंपैथी रख रहे हो, यानी दया कर रहे हो, तो सिंपैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना वो हमारा मदद करता है हमारी शरीर को फाइट और फ्लाइट करने में, यानी कि आपको किसी चीज से लड़ना है या आपको उस चीज से भाग जाना है, तो बॉडी को उस तरीके से तैयार करता है। जैसे एकदम ऐसे गुर्राने वाले कुत्ते को देखकर हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीने छूटने लग जाना, लार टपकने लग जाना, ऐसी प्यासी महसूस होना और थर थर कांपने लग जाना, तो वो क्या है, वो आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ है, यानी आपकी बॉडी में उस तरीके के अराउज हो गई है, यानी वो एक्साइटेड हो गई है। तो वो सारा सिस्टम करता है, वो एएनएस अराउजल होता है, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अराउजल होता है। और पर्टिकुलरली जो करता है वो करता है आपका
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये याद रखिएगा। तो कॉमन सेंस थियरी ने सिर्फ यही कहा कि पहले जो है आपने कुत्ते को देखा और आपने कहा कि मुझे डर लग रहा है इसलिए जो है मैं कांप रहा हूं। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। दूसरी थियरी थी भाई जेम्स लेंजे की थियरी। ये जेम्स वही है जो फंक्शनलिज्म जिन्होंने दिया था ना। फंक्शनलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि हमें दिमाग के स्ट्रक्चर की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या फंक्शंस कर रहा है। उस पे टिकनर ने और इन्होंने काफी शोध भी किए थे, ठीक है। तो वही जेम्स थे और ऐसे ही कंटेम्पररी लेंजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी यही थियरी दी, इसलिए इस थियरी का नाम मिलाकर रखा गया है जेम्स लेंजे थियरी, क्योंकि वो सेम ही टाइम पे वो कहीं और शोध कर रहे थे और दोनों ने एक ही निष्कर्ष निकाला। और क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष निकाला कि मैं डर रहा हूं क्योंकि मैं कांप रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि पहले आता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी शरीर से आप जो है उस चीज को शो करते हो। कुत्ते को देख के पसीना छूटना और एकदम से थरथराने लग जाना, तो वो सब पहले आएगा और उसके बाद आप नाम करेंगे कि मैं डर नामक संवेग को महसूस कर रहा हूं। तो इसमें पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पहले और इमोशन बाद में। अब आ गई हमारी कैनन और बार्ड की थियरी। और कैनन और बार्ड जो भी थे ये हमारे दो साइकोलॉजिस्ट थे, अलग अलग थे ये। इन्होंने एक थियरी दी जैसे कि एक स्टिमुलस है, उद्दीपक, गुर्राने वाला कुत्ता, उसको देख के आपके अंदर दिमाग में सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी होती है। मेनली इन्होंने कहा था थैलेमस, दिमाग के अंदर थैलेमस होता है, ठीक है। थैलेमस जो होता है ना वो एक रिले स्टेशन का काम करता है। जैसे कि आप मान लीजिए जिसपे एक ऐसा स्टेशन जैसे सारी फ्रिक्वेंसी जा रही है उस तरीके का एक रिले स्टेशन होता है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि भाई एक डरावना भौंकने वाला कुत्ता है। फिर थैलेमस क्या करेगा, तुरंत वो दो चीजें एक साथ करेगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आपका सिंथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको तो अराउज कर देगा और साथ ही आप महसूस करेंगे एक संवेग को जो कि फियर है। तो ये दोनों चीजें एक साथ होती है, इसलिए इसमें कहा गया कि मैं एक ही समय में कांप रहा हूं और डर महसूस कर रहा हूं। ये हो गई कैनन बार्ड की थियरी। अब थी फेशियल फीडबैक थियरी। अब ये थियरी जो दी थी ना ये दी थी डार्विन ने। डार्विन ने क्या कहा कि एक स्टिमुलस होता है, जैसे कि यहाँ भौंकने वाला कुत्ता है, ठीक है, उसको देख के आप जो है अराउज होते हो, यानी कि आप का शरीर जो है वैसी एक्टिविटी करता है, पसीना आना, डर करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसी अनुसार आपके फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, यानी आपके मुंह पर वही एक्सप्रेशन आने लग जाते हैं। और ये फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ना फिर ये दिमाग में एक फीडबैक देते हैं और उस फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर दिमाग में जो फीडबैक जाता है उसके बाद आप कहते हो कि मुझे डर नामक संवेग की अनुभूति हो रही है। फूल खिला हुआ है, ठीक है, उस फूल खिले हुए को देखकर आपने जो है वो आपको ऑटोनॉमिकली आपका अराउजल हुआ, यानी आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ, आपके मुंह पे हंसी आ गई, खुशी आ गई, मतलब आनंद सा आया। उस आनंद से आप जो है आपने फेस पे वो आया और उस फेस को आपने आनंद को आप फिर दिमाग में गए। दिमाग में जाने के बाद दिमाग ने कहा कि मेरे मुंह पे हंसी आ रही है, खुशी सी महसूस हो रही है, तो हाँ मैं खुशी नामक संवेग को जो है वो उसकी अनुभूति कर रहा हूं। मेरे चेहरे पर भयभीत अभिव्यक्ति डर होने की मेरी भावना को बढ़ाती है। तो ये फेस से आधारित थी, ठीक है। अब आ गई भाई हमारी कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निशन यानी संज्ञान, यानी दिमाग से जुड़ी हुई चीजें। अब ये दो दी थी, ये भी दो साइकोलॉजिस्ट थे, एक था शेल्टर और एक थे सिंगर। इन्होंने मिलकर दी शेल्टर सिंगर कॉग्निटिव अराउजल। इसके अंदर देखिए शेल्टर और सिंगर ने जो क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोग लिए, ठीक है, और उनसे कहा गया कि हम जो है तुम्हें एक विटामिन है सोरोटिन नाम का, उसके इंजेक्शन लगा रहे हैं और उसका देखते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसा वो चलता है। तो उन्होंने दो ग्रुप लिए, दोनों को जो विटामिन सोरोटिन नाम से इंजेक्शन लगाने की बात कही, मगर असली में क्या इंजेक्शन लगा दिया, असली में लगा दिया एपाइनफ्राइन के इंजेक्शन। हमारी ये दो किडनी है जैसे आपको पता होती है, बीन शेप राजमा की तरह, और उसके ऊपर यहाँ पे होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जो कि कहलाता है एपाइनफ्राइन। और जब हम एक्साइटेड होते हैं, यानी कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और एकदम से आपको डर का महसूस हो रहा है, या फिर आप जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो उस टाइम जो बॉडी होती है ना वो सिक्रीट करती है एपाइनफ्राइन को। तो वो अराउजल के स्टेट में, यानी शरीर से जब आप
एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना तब वो सीक्रेट होता है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को ना 2 ग्रुप में एपाइनेफ्राइन के इंजेक्शन लगा दिए और बोल दिया कि हम तो विटामिन सोरोटिन के लगा रहे हैं। अब दोनों ग्रुप में उन्होंने क्या किया, अपना अपना एक एक बंदा बिठा दिया, जिनको आप जो है, अगर कई बार जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर वो खुद ही के बंदे को बिठाते हैं तो वो कहलाते हैं कॉन्फिडरेट्स, यानी कि वो उन्हीं के बंदे होते हैं और उन्होंने पहले से ही कह रखा होता है कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, और बाकी लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है कि हमारी तरह ही कोई पार्टिसिपेंट है। तो उन्होंने 2 बंदे अलग अलग बिठा दिए अपने ग्रुप्स में, और पहले वाले ग्रुप के अंदर वाला बंदा जो था ना, उससे कहा गया कि तू ऐसा कर, तू ऐसे बहुत गुस्सा होने का दिखा, ये है क्यों हमें रख रखा है, ये बेकार एक्सपेरिमेंट, ये वो। तो एक तो एंग्री मैन हो गया, और दूसरा बंदा जो था कॉन्फिडरेट, उसे कहा गया आपको ऐसे शो करना है, अरे वाह क्या क्या नए नए इंस्ट्रूमेंट है, मजा आ रहा है, देखने को मिल रहा है, ये सारी बातें करो। तो देखिए सिचुएशन सेम ही है कि लोगों को जो है सोरोटिन विटामिन नाम का धोखा देकर एपाइनेफ्राइन के इंजेक्शन लगाए गए हैं, तो अल्टीमेटली अराउज तो दोनों ही ग्रुप हैं, मगर उस सिचुएशन में वो क्या देख रहे हैं, एक बंदा जो कि बहुत हैप्पी है, तो हैप्पी वालों से हैप्पी वाला जो बंदा था, उस बंदे के बाकी ग्रुप मेंबर से पूछा गया तो उन्होंने सिचुएशन के बारे में ये बताया, हाँ बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हमें तो अच्छा महसूस हो रहा है, ये हो रहा है। और एंग्री वाला जो बंदा था उसके ग्रुप से पूछा गया तो वो कहता है कि बिल्कुल बेकार एक्सपेरिमेंट, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया। तो एएनएस अराउजल चेंजेस तो हुई बॉडी में, ठीक है, मगर सेम अराउजल को आपने कॉग्निटिव अप्रेजल कैसे दिया, यानी संज्ञानात्मक रूप से किस तरीके से देखा, वो आपको बताएगा कि आपने किस तरीके के संवेग को महसूस किया। जिसने हैप्पी पर्सन को देखकर जो है वो कॉग्निटिव अप्रेजल उस तरीके का दिया कि हाँ बढ़िया है, तो उन्होंने हैप्पी संवेग हैप्पी की महसूस किया और कहा कि हाँ एक्सपेरिमेंट में मजा आया, कुछ करने को मिला। और जिसने एंग्री आदमी को देखा तो उन्होंने उस सिचुएशन को सेम अराउज थे, दोनों में सेम एपाइनेफ्राइन का इंजेक्शन था, मगर उन्होंने एंग्री गुस्से वाले संवेग को महसूस किया। यही थियरी जो थी हम इस वाले कुत्ते वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि यह गुर्राने वाला कुत्ता खतरनाक है, ठीक है, बॉडीली अराउजल हुआ है आपका, और साथ के साथ आपने एक कॉग्निटिव अप्रेजल दिया है कि भैया ये खतरनाक है, इसलिए मुझे जो है डर लग रहा है। संवेग बाद में, उसका कॉग्निटिव अप्रेजल पहले, और साथ के साथ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी, यानी शारीरिक गतिविधि भी, ठीक है। तो इसमें दिमाग से आपने कॉग्निटिव अप्रेज किया ना, यानी कि सिचुएशन को लेबल किया, सिचुएशन को देखा और आपने उसको संज्ञानात्मक रूप से परखा, तो फिर जो है आपने महसूस किया एंड में कि मैं इस संवेग को महसूस कर रहा हूं। तो ये कहलाती है हमारी शेल्टर सिंगर की कॉग्निटिव अराउजल थियरी। अब आती है हमारी लजारस की कॉग्निटिव मीडिएशनल थियरी। अब जो लजारस जो थे ना, उन्होंने कहा कि एक स्टिमुलस जो होता है ना, मान लीजिए कि गुर्राने वाला कुत्ता है, अब वो 2 सिचुएशन हो सकती है। अब ये गुर्राने वाला कुत्ता जो है वो एक फेंस के अंदर भी हो सकता है, यानी कि एक घर में बाड़ लगी हुई है, वो उसके अंदर से भौंक रहा है, यही डेंजरस कुत्ता है, वही भौंक रहा है। और एक जो है बिना लैच के, यानी कि बिना उसके पट्टे के, और बाहर एकदम आपके सामने खड़ा है। तो दोनों सिचुएशन में देखिए कुत्ता तो सेम है, मगर क्या एक फर्क है कि वो फेंस के अंदर है और एक में वो फेंस के अंदर नहीं है। तो आपने अप्रेजल ऑफ थ्रेट देखा, यानी कि आपने देखा कि अगर ये फेंस के अंदर है तो मुझे इतना खतरा नहीं है, ठीक है, तो आपका फियर का जो है रिस्पॉन्स वो कम आएगा, आप संवेग फियर डर कम महसूस करेंगे, और उसी तरीके से आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना एक्टिवेट नहीं होगा और आपको इतना ज्यादा पसीना वसीना नहीं आएगा। और आपने देखा भैया इतना खतरनाक कुत्ता एकदम मेरे सामने आ गया है, इसके पट्टा वट्टा भी नहीं लगा हुआ और ना इसका मालिक है, तो आपने अप्रेजल ऑफ थ्रेट को देखा, यानी कि आपने देखा कि ये कितना खतरनाक है और किन परिस्थितियों में, और आपने जो है वो डर को अनुभव किया और फिर उसके बाद डर को महसूस किया और उसके बाद आपने उस तरीके का बॉडीली रिस्पॉन्स दिया। तो यही है कि गुर्राने वाला कुत्ता खतरनाक है और इसलिए मुझे डर लग रहा है, वो आपने खतरनाक उस सिचुएशन को अप्रेजल करना, देखना कि ये अंदर है बाहर है, कॉग्निशन का यूज हुआ ना, कि अंदर है तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और बाहर है तो भाई डरने की जरूरत है। तो फियर तो पहले आया। आप ये कहेंगे कि भाई ये तो सेम वही वाली बात है जो कि पहले वाली थियरी में भी आई थी कि पहले इमोशन और बाद में बॉडीली रिस्पॉन्स। नहीं, इसमें कॉग्निटिव अप्रेजल भी है सिचुएशन का और थ्रेट का भी कि वो कितनी है, तो कॉग्निशन का भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कहा जाता है लजारस का कॉग्निटिव मीडिएशनल थियरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इनको ध्यान से लिख कर कीजिएगा और आपको उम्मीद करती हूँ कि ये इमोशन की वेरियस थियरीज समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।